जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 फरवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 7 फरवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो आप हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप लोग किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कि इनको भी आपसे उतना ही प्यार है जितना आपको है इनसे। यस, आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हार्ड वर्किंग हैं, दोनों वर्किंग होने के भी चांसेस हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो अब आप लोग खुद पे फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, अगर वर्किंग नहीं है तब भी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक माइंड होता है। ओके, सो यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे कब कहीं नहीं है। इमोशन तो मुझे गायब दिखाई पड़ रहे हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18 एंड 6, 7, 1, 2, 1, 6, 1। तो 1 1 1 1 बहुत सारे हैं, मतलब 1 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 3 3 एसेस आए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे हम लोग कार्ड नहीं खेलते हैं पत्ते, उसमें जो है 3 इक्के निकल आए, तो समझ जाइए कि बाजी आपने जीत ली है। इसी तरह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर 3 इक्के ही निकले हैं। एक है बैंड का, एक है सॉर्ड का, एक है पेंटिकल का। तो आपके पार्टनर को या तो ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, अगर आपको ये आपसे इनकी शादी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने सब बता दिया। चलिए, यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है। देखिए, मून के कार्ड से स्टार्टिंग हुई है एंड एंड हुआ है एस ऑफ सॉर्ड से। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर को पहले भड़काया गया था, या तो इनको किसी थर्ड पार्टी ने, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है, क्योंकि अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, या ये कोई मैरिज का प्रपोजल था जो आपके लिए आया था। ओके, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर खुद मैरिड हैं किसी के साथ। सेकंड, ये आपके साथ मैरिड हैं। थर्ड, इनका मैरिज का प्रपोजल आया था आपके लिए, या फिर ये आपको करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन ने या तो इनको बहका दिया, भड़का दिया, या फिर इनका खुद का फियर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकता है, पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई। ओके, 18 एंड 6 हो गया 24, 24 का मतलब 6। यस, देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है, इसका मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो होनी है। इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, दोनों की लाइफ में। 6 7 13, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अब ये उसके एफर्ट, इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए होंगे, लेकिन अब ये एफर्ट करना बंद कर रहे हैं या कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि या तो इन्होंने आपसे शादी कर ली एंड उसके बाद वहाँ पे डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई, या फिर डिवोर्स हो ही गया एंड फिर आपके पार्टनर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। किसी ने तो इनको भड़काया बहकाया है, जिसके बाद से इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके सारे एफर्ट फ्रूटलेस हो गए हैं। मतलब ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इनको विक्ट्री नहीं मिलेगी। 18 6 24, 24 6 हो गया, 6 7 फिर से 13, डेथ।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कंडीशन की डेथ हो रही है, मतलब ये आपके पार्टनर के मन में जो भी ट्रॉमा थे, फियर थे, नेगेटिविटी थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी से ये अपना कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि इनके जितने भी एफर्ट हैं वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो इस कनेक्शन को फलने फूलने नहीं दे रही है, तो ये उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है या मिलने वाली है, एंड आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल होने वाले हैं, क्योंकि हाथ में यहाँ पे ग्लोब है। या तो आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड हो, या तो आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर ये सारा कोई काम करने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले आप कोई और काम करते थे, या फिर पहले आप अपना करियर किसी और चीज़ को लेके बनाना चाहते थे, लेकिन फिर सडनली आपका माइंड चेंज हुआ है एंड आप लोगों को ये कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिस पे आपने मौके पे चौका मार दिया है एंड आप सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर की चीज़ है कि आप लोग होने वाले हैं। 1 2 3 आ गया है, मतलब 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग अपना कोई बिजनेस करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिल रही है। नहीं मिली है तो ये फ्यूचर में होगा। ओके, मे भी आप काफ़ी डरे हुए हैं, आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है, आपको लग रहा है कि पता नहीं इतनी सारी भीड़ में, भाई जो लोग यूट्यूबर होते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सब का जो कंपटीशन होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड में मतलब समझ जाइए कि अपनी जगह बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो लेकिन आपके मन में फियर हो सकते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता, तो दैट्स वाई यू विल विन। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर, देखिए अगर कोई ट्रॉमा है तो इनको लग रहा है कि उस ट्रॉमे से निकलना पड़ेगा। अगर ये नहीं निकलेंगे, अगर इनको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उस ट्रॉमा, उस फियर से निकलना पड़ेगा। या फिर अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, क्योंकि फाइनली हम लोगों को अपनी लाइफ में ग्रोथ ही चाहिए होती है। जैसे कोई बच्चा है, उसका बड़ा होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक वो बच्चा है तब तक तो पेरेंट्स उसको खूब प्यार देंगे, लेकिन अगर वो हमेशा के लिए, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो आप ज़िंदगी भर किसी का बर्डन बियर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही आपका प्यारा क्यों ना हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ग्रोथ में ही सारी चीज़ें हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ नहीं हो रही है, या तो इनके किसी फियर के कारण या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने जिस पर्सन से शादी की थी उस पर्सन के लिए इन्होंने बिल्कुल जी जान एक कर दिया, बहुत कोशिशें करी, बहुत एफर्ट डाले, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि इनके बच्चे नहीं हैं एंड इनकी फैमिली की ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए, रुका हुआ पानी जो होता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। रुकी हुई कोई चीज़, ब्लॉकेज हमेशा बुरे होते हैं। भाई हर कोई शादी करता है तो चाहता है फैमिली में ग्रोथ आए, सक्सेस आए, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आप दो लोग क्या करेंगे। ओके, तो इस तरह की मुझे मेंटालिटी दिख रही है आपके पार्टनर की, कि ये चाह रहे हैं कि इनके भी फैमिली बढ़े। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही के साथ, इनको फील हो रहा है कि आप ही वो ब्लेसिंग हैं जो इनकी लाइफ में आए हैं, जो इनको एक मौका मिल रहा है। सबको चांस नहीं मिलता है, सेकंड चांस, कि आप अपनी लाइफ अच्छी कर लो, लेकिन इनको ईश्वर ने ये सेकंड चांस दिया है, क्योंकि यहाँ पे 18 1 19 हैप्पीनेस, इनको बच्चे भी मिल सकते हैं, इनको लव भी मिल सकता है, इनको इनको ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिल सकती है आपके साथ। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टाइम पर आपको छोड़ के चले गए थे एंड इन्होंने यही सोच लिया था, ये थर्ड पार्टी के साथ ही गए थे। 6 1 7 7 6 फिर 13, ये जब आपको छोड़ के गए हैं तब इनको आपकी वैल्यू का आइडिया हुआ है। एंड देन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब ये डिवोर्स लेने के मूड में मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है,
कि छोड़ करके आपके पास आए। इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि इन्होंने जो पहले चूज़ किया था वो गलत था। राइट चॉइस आप हैं। ओके, 1 2 3, 3 एंड 7 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। मौके पे चौका मारने के मूड में है आपके पार्टनर। मे भी आपकी शादी हो गई थी, आपको लौट के आना पड़ा, ये भी पॉसिबल है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे की नैया पार लगा सकते हैं। जैसे आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं या आपने किसी से मूव ऑन किया है, तो आपको भी इनकी नीड है, इनको भी आपकी नीड है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों यूनियन में आ जाते हैं तो आप दोनों का सब कुछ सही हो जाएगा। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। यस, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आपको मेडिटेशन करना है, कंटम्पलेशन करना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बाकी सब कुछ ठीक है आगे। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर भी डाउट हो सकते हैं, या तो अपनी पर्सनालिटी को लेके या फिर इस पर्सन को लेकर के कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये आपको छोड़ के जा चुके हैं, जिस वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं ये सही है कि नहीं। प्रॉस्पेरिटी है आगे। कंटम्पलेशन करने का मतलब ये है कि आपको, अगर आपके साथ इनकी बातचीत होती है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो आई थी वो कम्युनिकेशन की थी, तो अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो आपको अपनी कंडीशन क्लियर करनी है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इनको पता चल चुका है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अगर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आप इनको भाव नहीं देंगे। तो इस वजह से आपको अपनी कंडीशन क्लियर करनी ही है। ओके गाइज, जय माता दी।